हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखते हुए आज डे 62 है जिसमें एंटर कर चुके हैं। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो और मेरा टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी वीडियो की लिंक और पीडीएफ मैं वही डालता हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वीडियो में क्या है हमारे पास आज। तो अगर हम आज बात करें, जो पहला वर्ड हमारे पास वो है रिलिंक्विश। रिलिंक्विश क्या होता है? रिलिंक्विश पहले तो एक वर्ब होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है टू स्टॉप हैविंग और डूइंग समथिंग। तो किसी चीज को रोक देना, कुछ कर रहे हो तो उसको बंद कर देना, रोक देना, तो रिलिंक्विश करना होता है, ठीक है। एक शब्द में कहें तो त्याग देना कह सकते हो, कि छोड़ देना उस काम को करना, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो सरेंडर कर देना, रिनाउंस कर देना। एंटोनिम की बात करें तो कीप करके रखना, रिटेन करके रखना, उस चीज को पकड़ के रखना, ठीक है। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो ही वॉज रिलक्टेंट टू रिलिंक्विश कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। तो रिलक्टेंट का मतलब होता है ना चाहना। वो नहीं चाहता कि जो बिजनेस का कंट्रोल है वो छोड़े, त्यागे, ठीक है। वो इस सेंटेंस में ऐसा कह रहा है, ठीक है। चलो आगे देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है अपॉर्चून। अपॉर्चून एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है सुटेबल फॉर डूइंग समथिंग और फॉर समथिंग टू हैपन। तो किसी चीज को करने के लिए ना कोई चीज सुटेबल है, वो होती है अपॉर्चून। कोई काम करने के लिए कोई जगह सूटेबल हो सकती है, कोई समय सूटेबल हो सकता है ना, ये सारी चीजें होती हैं अपॉर्चून, ठीक है। तो एक शब्द कहें तो समयानुकूल। समयानुकूल समय के अनुसार है, ठीक है। और सिनोनिम की बात करें तो ऑस्पिशियस है, फेवरेबल है। एंटोनिम की बात करें तो डिसएडवांटेजियस है और इल टाइम्ड है, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो आई वेटेड फॉर एन अपॉर्चून मोमेंट टू आस्क हिम। तो मैंने मैं एक अपॉर्चून मोमेंट का वेट कर रहा हूँ ताकि उससे मैं कुछ पूछ सकूं, ठीक है। ऐसा सेंटेंस में कहा गया है। चलो आगे देखो। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है इर। इर एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है एंगर या गुस्सा दिलाना। किसी इंसान को आप गुस्सा दिलाते हो तो उसे इर कहते हैं, ठीक है, दूसरी भाषा में। तो गुस्सा लिख सकते हो आप एक एक सेंटेंस में। सिनोनिम की बात करें तो रेज और आउटरेज हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें तो प्लेजर और पेशेंस हो जाएगा। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो इफ यू रूटीनली स्टील योर नेबर्स न्यूज़पेपर, डू नॉट बी सरप्राइज टू बी ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ हिज एर। तो अगर आप अपने नेबर का जो न्यूज़पेपर है चुराते हो तो इस बात से बिल्कुल आश्चर्यजनक मत होना कि भैया उसका गुस्सा नहीं आएगा या उसके उसके गुस्से का शिकार तुम नहीं होगे, ये बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। चलो आगे देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास क्या है, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है पोलाइट एंड शोइंग रिस्पेक्ट। तो किसी को सम्मान देना, दिखाना, या मतलब एक भाव प्रकट करना, ठीक है, सम्मान का, तो वो होता है डिफरेंशियल, ठीक। डिफरेंशियल अलग अलग भी कह सकते हैं। एक होता है कि अलग अलग करना, एक दूसरा मतलब इसका ये भी होता है कि किसी को सम्मान देना, सम्मान पूर्ण तरीके से किसी से मिलना या किसी को देना सम्मान, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो कंसिडरेट हो जाएगा और अटेंटिव हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो एरोगेंट और इम्पोलाइट हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है द यंगर शुड बी डिफरेंशियल टू देयर एल्डर्स। तो जो यंगर्स हैं, जो छोटे हैं, उनको अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए उनका, ठीक है। चलो आगे देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास क्या है, वो है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी एडजेक्टिव होता है ये। इसका मतलब होता है नॉट सीमिंग टू बी बेस्ड ऑन एनी रीजन और प्लान एंड समथिंग सीमिंग अनफेयर। तो कोई ऐसी चीज जो किसी प्लान के पे नहीं बेस्ड है, कोई रीजन नहीं है उस चीज को करने का या होने का, उस चीज के होने का, वो होती है आर्बिट्रेरी। मतलब अपने मन से हो रही है ना, अपने मन से किया जा रहा है, कोई रीजन नहीं है। मतलब आप जैसे पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, एक रीजन होगा ना पढ़ने का, भाई जॉब चाहिए। लेकिन आर्बिट्रेरी जो होती है उसमें कोई रीजन नहीं होता, ऐसे रैंडम तरीके से किया जा रहा होता काम, ठीक है। तो एक शब्द अगर इसको कहें तो मनमानी कह सकते हो आप, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो कैप्रिशियस हो जाएगा और विम्सिकल कह सकते हैं उसको, विम्सिकल, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो डेमोक्रेटिक और रीजन हो जाएगा, ठीक है। और बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है,
तो एन आर्बिट्रेरी नंबर हैज बीन असाइन टू ईच डिस्ट्रिक्ट, तो एक आर्बिट्रेरी मतलब रैंडम नंबर हर डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड किया गया है। इसमें बताया गया जैसे मान लो कि लखनऊ का यूपी 32 है, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ पे यूपी 47 है, तो ये एक रैंडम नंबर है। मुझे तो नहीं पता ये रैंडम है या नहीं है, बट जैसे गाड़ियों में बाइक्स जो मिलती हैं, बाइक कार खरीदो तो उसमें रैंडम दिया जाता है ना नंबर, तो वही मतलब आर्बिट्रेरी नंबर दिया जाता है बाइक या कार में, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, वो है क्लॉट। क्लॉट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस एंड पावर, तो किसी चीज का या किसी व्यक्ति का दबदबा होना कहीं पे, या उसका शक्ति का दिखना, उसकी शक्ति दिखनी, वो होती है क्लॉट, ठीक है। तो प्रभाव कह सकते हो एक शब्द में से। और बात करें सिनोनिम के इसके, तो इन्फ्लुएंस है, डोमिनेंस है, ठीक है। और बात करें इसके एंटोनिम की, तो इनकैपेसिटी है और इनकम्पिटेंस है, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, ही इज एन इम्पॉर्टेंट मैन, ही हैज अ लॉट ऑफ क्लॉट इन द कंपनी, तो वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और उसका बहुत ज्यादा क्लॉट मतलब बहुत ज्यादा प्रभाव है उस कंपनी पर, ठीक है, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास क्या है, वो है डोव टेल। डोव टेल एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है समथिंग टू फिट एग्जैक्टली टुगेदर, मतलब कोई दो चीजें एक दूसरे के लिए ही बनी हो, कि दोनों में ही एक दूसरे में एग्जैक्टली फिट हो जाती है। जैसे एक आपने पजल नहीं देखी होगी, ऐसे ऐसे करते हुए पजल कुछ रहती है, तो वो दूसरी वाली पजल आपस में फिट हो जाती है, तो वही डोव टेल होती है ना, कोई दो चीजें आपस में एक दूसरे के लिए ही बनी हो, वही एक दूसरे में सॉरी एग्जैक्टली फिट हो जा रही हो, तो वो कहलाती हैं डोव टेल, ठीक है। तो कड़ी भी कह सकते हो आप, कड़ी मतलब चेन कह सकते हो, चेन का सारा एक दूसरे में के लिए बना होता है, वो एग्जैक्टली दूसरे में फिट हो जाया करता है, ठीक है। चलो तो सिनोनिम की बात करें, लिंक और इंटरलॉक हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें, डिसएग्री और डिफर, सॉरी ये गलत है, एंटोनिम गलत है यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। इसका एंटोनिम कुछ अपने मन से आप बना सकते हो कि कोई चीज जो आपस में एक दूसरे की बनी हो, तो डिफर कह सकते हो, डिफर मतलब अलग अलग। डिसएग्री, डिसएग्री भी हो सकता है देखा जाए तो, डिफर तो चलो सही है, पर डिसएग्री शायद मतलब थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है। मैं बता दूंगा इसका एंटोनिम आपको, जब वीकली पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें सही करके इसको दे दूंगा, ठीक है। चलो तो इसका सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, द लाइफ इज डिफरेंट एंड द प्रोसेस ऑफ dovetailing a new system into an old is much more difficult, तो द लाइफ जो है वो बदल गई है या बदल रही है, और जो प्रोसेस है डोवटेल करने का मतलब जोड़ने का, किसको, न्यू सिस्टम को ओल्ड सिस्टम से, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो जो पहले पुराने सिस्टम थे उसमें नए सिस्टम को लाकर उसमें जोड़ना, ये बहुत ही मुश्किल काम हो गया है आपके डेट में, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, वो है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट और फेमस, कोई चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फेमस है, वो होता है प्रोमिनेंट। एक मतलब टर्म यूज होता है, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध पर्सनैलिटी है, ऐसा कह सकते हो ना। तो इसको एक शब्द में प्रसिद्ध आप कह सकते हो आराम से, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, वेल नोन है। एंटोनिम की बात करें तो ऑब्सक्योर है, अननोन है, कोई नहीं जानता, ठीक है। और बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो ही क्विकली बिकम प्रोमिनेंट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, तो बहुत ही जल्दी म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रोमिनेंट बन गया, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया म्यूजिक इंडस्ट्री में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला जो वर्ड हमारे पास है वो दीदर। दीदर अगला जो वर्ड है वो हमारे पास वो है दीदर। दीदर एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू बी अनएबल टू डिसाइड समथिंग और टू हेजिटेट, मतलब कुछ डिसाइड करने से पहले बहुत बार सोचना या हिचकिचाना, किसी से बात करने से पहले या कोई डिसीजन लेने से पहले, वो होता है दीदर करना। आप दीदर को ईदर से याद रख सकते हो कि इधर और आपने कंफ्यूज होता ना कि ये होगा या ये होगा, तो इसमें ये इससे आप अपने आप को कह सकते हो कि दीदर मतलब होता है अभी डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है। तो अगर एक वर्ड में इसको बात करें, एक मतलब शब्द में अगर बोले तो हिचकिचाना कह सकते हो आप इसको। और सिनोनिम की बात करें तो हेजिटेट है, फ्लक्चुएट है। एंटोनिम की बात करें तो रेजोल्यूट और टेनेशियस है, ठीक है। अब बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो शी डिड नॉट दीदर अबाउट ओवर व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो वो जब मतलब वो कभी हिचकिचाती नहीं है जब उसे ये करना होता है कि आगे क्या करना है, अब क्या करना है। जैसे आप लोग भी, अगर मैं एक सजेशन दूंगा कि अगर लाइफ में मतलब एग्जाम देते हो नहीं क्लियर होता, तो आप हिचकिचाओ मत, दीदर मत करो, ठीक है। सिंपली एक प्लान बना के रखो कि अगर नहीं हुआ तो आगे करेंगे, अगर नहीं हुआ तो क्या करना है, ये प्लान पहले से रेडी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें टेंशन फ्री हो जाऊं। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारा क्या है, वो एफिलिएट, एफ एफ एफलिस एफ्लिक्ट, सॉरी। अगला जो वर्ड है वो एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू कॉज समबडी समथिंग टू सफर पेन सैडनेस एक्सेट्रा, तो किसी व्यक्ति वस्तु को पीड़ा उदासी आदि का कारण बनना, किसी व्यक्ति के लिए उसको मतलब दुख देना,
मतलब दिक्कत में डालना, परेशानी में डालना, तो ये होता है एफ्लिक्ट करना, ठीक है। एक शब्द कहें तो दुख देना कह सकते हो आप। और बात करें सिनोनिम के इसके, तो ट्रबल है, बोदर है, ठीक है। बात करें एंटोनिम की, तो कंफर्ट है और प्लेजर है, ठीक। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन एफ्लिक्टेड बाय पॉलिटिकल करप्शन और डेकेड। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एफ्लिक्टेड है किस चीज से, पॉलिटिकल करप्शन से, दशकों से, डेकेड मतलब दशकों से पॉलिटिकल जो करप्शन है उससे पीड़ित है जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऐसा बोला गया है सेंटेंस में। चलो, तो गाइज आज मेरे पास इतने ही वर्ड थे। दो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ, एक है एर और एक है डोवटेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करिए एक सिनोनिम दोनों के ही एक सिनोनिम और एक सेंटेंस बनाने की। सेंटेंस एक ही बना तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। फिलहाल वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।